हाय गाइस, दिस इज सुनील कमलापुरी। वेलकम्स टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और आज के डेट में हम लोग सीखने जा रहे हैं ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो जो वनों के कटाव को रोकने के लिए चलाया गया था वो चिपको आंदोलन था। और चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। और चिपको आंदोलन की अगुवाई जो किसने किया था वो था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। सुंदरलाल बहुगुणा जी जो थे वो उन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे उपस्थित है? तो ये है देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1981 ईस्वी में भोपाल में की गई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन आवश्यक है? तो ये आवश्यक है 33% पर। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है उत्तराखंड में यानी देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है नागपुर में। वन महोत्सव के जनक कौन माने जाते हैं? तो वन महोत्सव के जनक हैं KM मुंशी। भारत में वनों की ताजा रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारत में वनों की ताजा रिपोर्ट जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। भारत में फिलहाल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो इस समय वर्तमान में भारत में जो फिलहाल वनों की प्रतिशतता है वो 23.8% है। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश राज्य में है। और याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा बाघों की संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में ही है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सन 1981 में की गई थी। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो भारत में उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं अधिकतम। भारत में चंदन की लकड़ी सबसे अधिक कहाँ पे पाई जाती है? तो भारत में चंदन की लकड़ी का जो वन है वो सबसे अधिक कर्नाटक में पाया जाता है। साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है या साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो साइलेंट वैली केरल में है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो वो है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से माने जाते हैं? तो वो है उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। भारत में उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वनों की प्रतिशतता कितनी है? तो 93% है आपका उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण वाले हैं वो 7% है। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो वो है पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर। भारत वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में विश्व के वनों का प्रतिशत कितने भाग है, मतलब कितना प्रतिशत है विश्व के प्रतिशत का? तो वो है 3%। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो वो है हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सदाहरित वृक्ष पाई जाती है। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो उसको मैंग्रोव वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो वो है सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है, उसके पश्चात में अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में वनों की जो श्रेष्ठ संख्या है वो है। कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता है? तो वो है महोगनी, क्योंकि पहाड़ी वृक्ष है जो कि सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता है। कितनी ऊंचाई के बाद हिमालय पर वनस्पति नहीं उगती है? तो 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद में हिमालय पर वृक्ष नहीं उगते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस प्रकार की वृक्ष की अधिकता पाई जाती है? और तो उसमें पाई जाती है वृक्ष की अधिकता वो सुंदरी है। सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है डेल्टाई क्षेत्र में। और इसी सुंदरी नामक वृक्ष की वजह से उस वन को हम लोग सुंदरवन के नाम से जानते हैं। और सुंदरवन कहाँ पर उपस्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं? तो वो हैं
पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पलाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो वह है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। जिन स्थान में 100 सेमी से 200 सेमी औसत वर्षा होती है वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वहां पे पाए जाते हैं उष्णार्ध पतझड़ वन। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का कि केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की? तो नई वन नीति की घोषणा की सन 1988 ईस्वी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।